गांव के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम था भैरवपुर। भैरवपुर अपने प्राचीन मंदिरों, हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक अजीब रहस्य था जिसे सुनकर लोग सिहर जाते थे। ये रहस्य था एक भूतिया मोबाइल का, जो रात के समय अचानक नहीं रहने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन एक दिन जब रघु खेत से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक चमचमाता मोबाइल फ़ोन पड़ा मिला। रघु ने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद किसी का फ़ोन गिर गया होगा और उसने उसे उठाकर घर ले जाने का फ़ैसला किया। रात को जब रघु अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने सोचा कि शायद नेटवर्क का समस्या होगी और फ़ोन को साइलेंट पर रखकर सो गया। अगली रात फिर वही घटना हुई। इस बार रघु ने ध्यान से सुना तो उसे एक धीमी सी करकराहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ कह रही थी कि मुझे बचाओ। रघु डर के मारे कांपने लगा। उसने फ़ोन को फेंक दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आँखों से कोसों दूर थी। रघु ने अब अगले दिन अपने दोस्त मोहन को इस घटना के बारे में बताया। मोहन ने उसे सलाह दी कि उसे इस फ़ोन की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रघु और मोहन ने मिलकर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा निबासन दास से मिलने का निर्णय किया। बाबा निबासन दास ने उनकी कहानी सुनी और कहा, इस फ़ोन को संबंध एक पुरानी घटना से है। कुछ साल पहले गांव की एक लड़की राधा ने अपने प्रेमी वीरेंद्र से धोखा खाया था। वीरेंद्र ने उसे एक पुराने खंडहर में बंद कर दिया था और खुद भाग गया था। राधा ने वहां दम तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। बाबा निबासन दास की बातों से रघु और मोहन का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस खंडहर की ओर बढ़े जहां राधा की आत्मा फंसी हुई थी। खंडहर गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में था, जो अब बहुत वीरान पड़ा था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुँचे, हवा ठंडी हो गई और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रघु ने अपने दिल को मजबूत किया और मोहन के साथ अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रघु और मोहन ने देखा कि वो रोशनी उस मोबाइल फ़ोन से आ रही थी। रघु ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और देखा कि स्क्रीन पर एक संदेश लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। उसी समय उन्होंने एक परछाई को देखा जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राधा की आत्मा ने उनसे कहा, मैं यहीं कई सालों से फंसी हूँ। वीरेंद्र ने मुझे धोखा देकर यहाँ मारने के लिए छोड़ दिया था। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे किए गए की सज़ा मिलेगी। रघु और मोहन ने इस बात को गंभीरता से लिया और वीरेंद्र को ढूंढने का निर्णय किया। वे वीरेंद्र के बारे में जानकारी जुटाने लगे। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि वीरेंद्र अब शहर में रहता है और वहां एक बड़ी कंपनी में काम करता है। रघु और मोहन ने शहर जाकर वीरेंद्र का सामना किया। उन्होंने वीरेंद्र को राधा की सच्चाई बताई और उससे कहा कि अगर उसने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया और समर्पण नहीं किया तो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रह पाएगी। वीरेंद्र ने पहले तो उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उसे राधा का मोबाइल फ़ोन दिखाया और उसकी आत्मा के संदेश सुनाए, तो वीरेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराया और रोने लगा। उसने आखिरी बार अपराध स्वीकार किया। वीरेंद्र ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और पुलिस सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गांव में लौटकर रघु और मोहन बाबा निबासन दास को पूरी सच्चाई बताई। बाबा निबासन दास ने कहा कि अब राधा को आत्मा को शांति मिल जाएगी। रात को रघु ने फिर वही मोबाइल फ़ोन देखा। इस बार उसमें एक संदेश था, धन्यवाद। उसके बाद फ़ोन ने कभी भी बजना बंद कर दिया था।